अमेरिका की तरफ से रूस पर लगाए गए नए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद रूस ने समुद्री रास्ते के जरिए निर्यात घटाने का फैसला किया है। जनवरी से रूस अपने पोर्ट्स के रास्ते कच्चे तेल के रोजाना निर्यात में 1 से 2 लाख बैरल की कटौती करेगा। दिसंबर तिमाही के दौरान रूस से जितना तेल एक्सपोर्ट हुआ, मार्च तिमाही के प्रतिबंधों में उसकी वजह से उतना एक्सपोर्ट हो पाना मुश्किल है। हाल ही में अमेरिका ने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। सर, क्यों कम कर रहा है रूस ये अपना निर्यात? हमने आपको बताया था कि अमेरिका की तरफ से जो नए प्रतिबंध आए थे वो रूस से दुनिया के बाजार में जाने वाले कच्चे तेल को लेकर थे, जो अवैध रूप से बेचा जाता था और इस भेजा जा रहा है वो तेल ग्रीस और समुद्री के ग्रीस के आसपास के इलाकों में आता है और उसके बाद फिर वो जो डार्क टैंकर हैं, डार्क फ्लीट्स हैं, उनमें वो तेल लोड किया जाता है और दुनिया के अन्य बाजारों में जाता है। और इसी पर सख्ती की थी नाटो और अमेरिका ने, और इन शिपिंग लाइन्स पर प्रतिबंध भी लगाए थे और रूस को इस बात के लिए रोका था। पर इस खबर में एक महत्वपूर्ण बात मुझे समझ में आई कि रूस की तरफ से आपूर्ति घटने के बाद भी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई। तो दो तरीके से आपूर्ति घट रही है कच्चे क्रूड की। एक तो ओपेक देशों ने अपना उत्पादन भी घटा दिया और दूसरी तरफ रूस से जो अवैध रूप से भी या जो रूस के समुद्री रास्ते से तेल जाता था उस पर भी अब सख्ती हो रही है, ऐसा पता चला। और इस रूस ने उसकी आपूर्ति कम भी कर दी है। अब रूस जो भी कच्चे तेल की आपूर्ति कर रहा है वो उन देशों के साथ कर रहा है जहां से वो पाइपलाइन के जरिए भेजा जा सकता है, लेकिन उस हिसाब से कच्चे तेल की कीमतों में उतनी तेजी बनती नहीं दिखाई दे रही। और इसकी बड़ी वजह है कि अमेरिका की तरफ से अमेरिका में कच्चे तेल के उत्पादन में खासी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो सेंटिमेंट है वो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है। और कोई एक बड़ी घटना या कोई बड़ा टैंकर या शिप अगर अटैक में आ गया, अभी तो किनारे से अटैक हो रहे हैं, लेकिन अगर अरब सागर के इस हिस्से में कोई एक बड़ा टैंकर शिप अटैक में आ गया तो फिर कच्चे तेल की में आग बढ़ सकती है, क्योंकि आपूर्तियां वैसे भी सीमित हैं।